हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये रुक्मणी प्रकाशन की ये बुक है, यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए इसमें प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। तो सारे क्वेश्चंस इसी बुक से मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम के लिए, और इसके अलावा भी किसी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए क्लास बेहद हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, तो इन्हीं के जैसे मीनिंग वाला वर्ड आपको बताना है। दिया गया है, ए पर्सन हु थिंक्स ही और सी इज द बेस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि वो बेस्ट है, तो उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? गैरुलस। गैरुलस मतलब क्या होता है? बातूनी। इसेंट्रिक मतलब क्या होता है? इसेंट्रिक मतलब होता है सनकी। इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है अहमवादी। अहमवादी जो अपने आप को सबसे बेस्ट समझता है, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सेल्फिश मतलब स्वार्थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है, माई सिस्टर डैश ए कैट एंड ब्रॉट इट होम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एज्यूम्ड। एज्यूम्ड मतलब कल्पना किया, मेरी सिस्टर ने कल्पना किया एक बिल्ली को। एंड ब्रॉट इट होम, और जो है इसे घर ले आई, तो इससे कोई सेंस बनेगा नहीं। एडाप्टेड। एडाप्ट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना, तो ये भी सही सेंस नहीं देगा। एडॉप्टेड। एडॉप्टेड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एडॉप्ट मतलब अपनाना। एडॉप्टेड मतलब अपनाया, मेरी सिस्टर ने एक बिल्ली को अपनाया। एंड ब्रॉट इट होम, और इसे घर ले आई। एक बिल्ली को एडॉप्ट किया और इसे घर ले आई। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, अब आपको दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है थ्राइव का। थ्राइव मीन्स होता है फलना फूलना। फलना फूलना, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिया गया है प्रॉस्पर। तो दोस्तों, प्रॉस्पर मीनिंग क्या होता है? इसका भी मतलब होता है फलना फूलना, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉस्पर। प्रॉस्पर मतलब क्या होता है? फलना फूलना। इसके अलावा जो है फ्लोरिश हो सकता है, फ्लोरिश का मतलब भी होता है फलना फूलना। ठीक है, तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। प्रमोट मतलब बढ़ावा देना। प्रमोट मतलब होता है बढ़ावा देना। फोस्टर मतलब क्या होता है? फोस्टर मीन्स होता है पालन पोषण करना या प्रोत्साहन देना। पालन पोषण करना या प्रोत्साहन देना। और इसके अलावा प्रोग्रेस मतलब जो है उन्नति करना। तो प्रॉस्पर बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको वर्ड दिए गए हैं नेसेसरी, तो इसमें जो है नेसेसरी की सही स्पेलिंग बताना है। कौन से ऑप्शन में सही स्पेलिंग दी गई है नेसेसरी की? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में NECESSARY, ये जो है बिल्कुल सही स्पेलिंग होती है नेसेसरी, जिसका मतलब होता है आवश्यक। बाकी जो है इसके अलावा जो ऑप्शन हैं वो गलत हो जाएंगे। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है किसका? ब्रीच का। ब्रीच मीन्स होता है उल्लंघन, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेटलमेंट। सेटलमेंट तो होता है समझौता, इसका मीनिंग। और रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट मीन्स होता है संयम। और वायलेशन, तो वायलेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है? उल्लंघन। वायलेशन हो सकता है या कंट्रावेंशन हो सकता है। कंट्रावेंशन, या जो है इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। इन्फ्रिंजमेंट, तो इनका भी मतलब क्या हो जाता है? उल्लंघन हो जाता है। तो ये भी जो है सिनोनिम हो जाएंगे। बाकी जो है रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है? प्रतिरोध या रोक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, अब आपको फिर से सिनोनिम बताना है वेन का। वेन मीन्स क्या होता है? व्यर्थ या बेकार। बेनिफिशियल मतलब फायदेमंद या उपयोगी कह सकते हैं, तो ये तो जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजफुल मतलब भी उपयोगी होता है, तो ये भी एंटोनिम हो जाएगा। न्यूट्रिशियस, इसका मतलब होता है पौष्टिक।
तो ये भी नहीं होगा। यूजलेस मतलब हो जाएगा बेकार, और यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। दिया गया है ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। आंशिक रूप से या जो है पूरी तरह से अगर मेमोरी का लॉस हो जाता है, याददाश्त खत्म हो जाती है, तो उसके लिए जो है वर्ड क्या होगा? क्लास्ट्रोफोबिया। तो क्लास्ट्रोफोबिया होता है बंद जगह का डर। किसी बंद जगह में जो डर लगता है, बंद जगह में डर जो लगता है, उसको कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। और यहाँ पे दिए गए हैं नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया क्या होता है? तो दोस्तों नोस्टैल्जिया होता है उदासी, उदासी या विषाद, जिसको कहते हैं दुख। एमनीसिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एमनीसिया मतलब क्या होता है? याददाश्त चले जाना, जिसको कहते हैं स्मृति ह्रास। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है जीनोफोबिया क्या होता है? तो जीनोफोबिया होता है विदेशी लोगों का डर, विदेशी का डर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट बताना है। दिया गया ही सेज आई एम गोइंग टू पटना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है या फ्यूचर टेंस में होती है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट लगेगा, ही सेज दैट लगा करके वैसे ही जोड़ देंगे, लेकिन प्रोनाउन में चेंज होगा। तो ही सेज दैट आई एम गोइंग, यहाँ पे प्रोनाउन जो है आई है, और आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आई का बन जाएगा ही। यहाँ पे आई एम गोइंग नहीं होगा। ही सेज दैट ही इज गोइंग टू पटना। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ही सैड दिया गया है और इसमें ही टोल्ड, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ही सेज दैट ही इज गोइंग टू पटना बिल्कुल राइट है। फिर अगला है, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे भी इनडायरेक्ट बताना है। दिया गया ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। तो अब यहाँ पे जो है सेंटेंस है इम्परेटिव, उसने मुझसे कहा कि दरवाज़ा मत खोलो। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। ही सेड टू मी को कह सकते हैं ही ऑर्डर्ड टू मी। इसको जो है इस तरह से भी कर सकते हैं, ही ऑर्डर्ड मी, टू हट जाएगा, ही ऑर्डर्ड मी। और यहाँ पे डोंट है तो नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू ओपन द डोर। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। तो इम्परेटिव में टू लगता है और यहाँ पे डू नॉट है, तो इसलिए यहाँ पे नॉट टू लग जाएगा। तो ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू ओपन द डोर। या फिर इसको इस तरह से बना सकते हैं, ऑर्डर की जगह फॉरबेड कर सकते हैं। तो जब फॉरबेड करेंगे, जैसे यहाँ पे देखा है ही फॉरबेड मी टू ओपन द डोर। फॉरबेड मतलब होता है मना करना, तो इसमें फिर नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती। उसने मुझे मना किया है दरवाज़ा खोलने से। ठीक है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑर्डर लगाएंगे तो वहाँ पे नॉट टू करना पड़ेगा, लेकिन फॉरवर्ड लगाएंगे तो केवल टू लगाना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ सैड टू मी नहीं होगा, ही आस्क्ड मी नहीं होगा, टोल्ड मी नहीं होगा। ठीक है, तो इम्परेटिव में आपको सेंस देखना होता है, किस तरह का सेंस आ रहा है, उसके अनुसार आपको यहाँ पे चेंजेस करने होते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, ही इज रीडिंग ए बुक, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे पैसिव बताना है। तो पैसिव में बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखना है आपको? टेंस देखना है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज या एम या आर, और साथ में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी जो है बाई के साथ सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखना है। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ पे नहीं है हटा दीजिए। ए बुक इज रेड बाई नहीं होगा, ए बुक इज टू बी रेड बाई नहीं होगा, यहाँ पे वाज बीइंग आ गया नहीं होगा, तो यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके बिल्कुल सही आंसर कर सकते हैं। ए बुक ये ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा। इज बीइंग रेड बाई मी। ठीक है, सब्जेक्ट जो है आई, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में बाद में आ जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू असर्टिव। आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, इसको असर्टिव यानी कि साधारण वाक्य में चेंज करना है। हाउ गॉर्जियस इज द सनसेट। सनसेट जो है कितना गॉर्जियस है, कितना सुंदर है। तो ये जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और इसका जो है जब आप बनाएंगे असर्टिव तो कैसे बनाएंगे? हाउ गॉर्जियस इज द सनसेट। सनसेट कितना गॉर्जियस है, यानी कि सनसेट बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है।
तो यहाँ पे जो है इसका जब असर्टिव बनाएंगे तो यहाँ पे जो है वेरी लगा करके बनाते हैं, ठीक है। द सनसेट आ जाएगा और उसके बाद इज हाउ हटा करके इसकी जगह वेरी कर देते हैं बस। तो द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस, ठीक है, ये हो जाएगा असर्टिव। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिए गए दिस इज द डैश केस ऑफ द टू। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफ द टू है, ऑफ द टू का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑफ द टू से पहले यहाँ पे द आएगा और यहाँ पे बीच में कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे गुड दिया गया है जो कि पॉजिटिव डिग्री है, बेस्ट, सुपरलेटिव, तो ये दोनों नहीं होंगे, वर्स हो सकता है या बेटर हो सकता है। तो यहाँ पे केस दिया गया है, केस जो है नेगेटिव एक तरह का वर्ड होता है, तो यहाँ पे इसके लिए वर्स आना चाहिए। दिस इज द वर्स केस ऑफ द टू, ठीक है, यहाँ पे वर्स आ जाएगा। दिस इज द वर्स केस ऑफ द टू, इन दोनों में ये वर्स केस है, बेकार केस है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। दिया गया है डोरमेंट, डोरमेंट का एंटोनिम बताना है। डोरमेंट मतलब होता है सुसुप्त, तो इसका जो है एंटोनिम अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्टिव। एक्टिव यहाँ पे जो है इसका मतलब होता है सक्रिय। रिजेक्टेड, रिजेक्टेड मतलब जो है कैंसल्ड, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। इनएक्टिव इसका मतलब होता है निष्क्रिय, तो ये तो सिनोनिम टाइप का हो जाएगा इसका। डिलेड, डिले मतलब देर करना, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे, यानी कि पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। डोरमेंट का होता है एक्टिव, ठीक है, एक्टिव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाई एडिंग प्रीफिक्स री। तो दोस्तों यहाँ पे आप बताइए जो है कौन सा वर्ड बना है री लगा करके, री प्रीफिक्स लगा करके कौन सा वर्ड बना है। तो रीजन ये अपने आप में शब्द है, रीजन मतलब कारण, तो ये जो है री प्रीफिक्स लगा करके नहीं बना है। रिपीट भी नहीं बना है। रिसीड यहाँ पे हो जाएगा। रिसीड मतलब क्या होता है, तो दोस्तों सीड में री लगा दिया गया तो बन गया रिसीड। सीड मतलब होता है सौंपना, रिसीड मतलब क्या होता है पीछे हटना, पीछे हटना, और सीड मतलब होता है सौंपना, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है आई लाइक टू गो ऑन ट्रिप विथ राहुल एज ही इज चेयरफुल एंड डैश। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई लाइक टू गो ऑन ट्रिप, मैं ट्रिप पे जाना चाहता हूँ विथ राहुल, राहुल के साथ, एज ही इज चेयरफुल क्योंकि वो खुश मिजाज है, एंड अब एंड लगा है तो यानी कि इसी से मिलता जुलता आना चाहिए, चेयरफुल का लगभग सिनोनिम टाइप का आना चाहिए। तो क्लोज्ड यहाँ पे नहीं होगा। अनकेयरिंग मतलब परवाह न करने वाला, तो ये भी नहीं होगा। टेंस मतलब जो है तनाव लेने वाला, तो ये भी नहीं होगा। इजी गोइंग, इजी गोइंग मतलब क्या होता है सहज। तो आई लाइक टू गो ऑन ट्रिप विद राहुल, राहुल के साथ मैं ट्रिप पे जाना चाहता हूँ क्योंकि वो हंसमुख या खुश मिजाज है और इसके अलावा सहज है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है पैरेलल। पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल की ही स्पेलिंग सही नहीं है, PARALLEL, ये जो है इसकी सही स्पेलिंग होती है, जिसका मतलब क्या होता है समांतर, तो यही इसका राइट आंसर है। बाकी एक्सपेल, एक्सपेल मतलब होता है बाहर खदेड़ना, बाहर खदेड़ना या बाहर फेंकना। रिपेल मतलब होता है प्रतिकर्षित करना, प्रतिकर्षित करना या पीछे हटाना। और फोरटेल मतलब क्या होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। तो यहाँ पे इन तीनों की स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस के किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। दिया गया है आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए किस भाग में एरर है। आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर, तो दोस्तों यहाँ पे ये देयर है जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जो है कोई नाउन आना चाहिए, और यहाँ पे ऐसा है नहीं,
तो यानी कि यहाँ पे देयर नहीं होना चाहिए। तो किस पार्ट में गलती है? देयर। यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे देयर्स होता तो सही रहता। ठीक है, आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर्स, क्या ये लाइब्रेरी बुक्स उनकी हैं? ठीक है, तो ये यहाँ पे देयर्स हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? ये जो है पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पजेसिव प्रोनाउन आ सकता है, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बताइए क्या हो जाएगा? बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ। तो दोस्तों यहाँ पे हारमोनियस मीन्स क्या होता है? सामंजस्यपूर्ण, और कंसिस्टेंट मतलब होता है संगत। बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ यानी कि किसी चीज़ से सामंजस्यपूर्ण या संगत होना, या हम इसको जो है आसान तरीके से कह सकते हैं सहमत होना, मतलब राजी होना। तो यहाँ पे जो है इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड मतलब तो होता है, रिकॉर्ड मतलब अभिलेख कह सकते हैं। एकॉर्ड, तो एकॉर्ड मीन्स क्या होता है दोस्तों? सहमत। एकॉर्ड मतलब सहमत या समझौता, और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। बाकी यहाँ कॉर्डन दिया गया है, कॉर्डन मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है घेरा। और डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विरोध। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है प्रोएक्टिव का। तो दोस्तों प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सक्रिय। तो यहाँ पे एंथुजियास्टिक, इसका भी मतलब क्या होता है? सक्रिय, और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसके अलावा एनर्जेटिक हो सकता है, और हीडलेस, हीडलेस मतलब क्या होता है? असावधान, असावधान। शॉर्ट साइटेड, शॉर्ट साइटेड मीन्स क्या होगा? निकटदर्शी। और रिएक्टिव, तो दोस्तों रिएक्टिव मतलब होता है प्रतिक्रियाशील। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब आपको एंटोनिम बताना है स्टेशनरी का। स्टेशनरी मीन्स क्या होता है? स्थिर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूविंग मतलब चलायमान, चलायमान। स्टिल मतलब भी क्या होता है? रुका हुआ या स्थिर कह सकते हैं। तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, तो ये तो होगा नहीं। और वॉच भी नहीं होगा, वॉच मीन्स देखना। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस के किस भाग में ग्रामेटिकल एरर है बताना है। दिए गए है, मोहन वॉज वेरी हंग्री सो ही हैड मिस्ड ब्रेकफास्ट दैट मॉर्निंग। तो दोस्तों मोहन वॉज वेरी हंग्री, मोहन बहुत भूखा था। सो ही हैड, इसलिए उसने मिस कर दिया ब्रेकफास्ट दैट मॉर्निंग। तो कोई भूखा था इसलिए ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, तो यहाँ पे कोई सेंस, कोई लॉजिक बन नहीं रहा है। मोहन वॉज वेरी हंग्री, यहाँ पे होना चाहिए बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि उसने मिस कर दिया था। तो ये हो जाएगा कारण। ही हैड मिस्ड ब्रेकफास्ट दैट मॉर्निंग, उसने जो है सुबह में ब्रेकफास्ट मिस कर दिया था, इस कारण से जो है वो भूखा था। तो मोहन वॉज वेरी हंग्री बिकॉज, तो बिकॉज यहाँ पे आना चाहिए। तो किस पार्ट में गलती है? सो वाले में। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सो ही हैड की जगह क्या होगा? बिकॉज ही हैड मिस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है सफिशिएंट का। तो दोस्तों सफिशिएंट मतलब पर्याप्त होता है, तो यहाँ पे इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनफ, इनफ मतलब भी पर्याप्त होता है, तो ये सिनोनिम हो जाएगा। इनएडिक्वेट, तो दोस्तों इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है? अपर्याप्त, अपर्याप्त। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त होता है, तो अपर्याप्त जो है यहाँ पे इनएडिक्वेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है डेफिशिएंट इसका हो सकता है, डेफिशिएंट हो जाएगा, या इनसफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, और इंटेंस मतलब क्या होता है? तीव्र। और प्रिसाइज, प्रिसाइज मीन्स होता है सही या सटीक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। तो यहाँ पे ईडियम दिया गया है एट लॉगर हेड्स, इसका हिंदी मीनिंग होता है असहमत, सहमत नहीं होना। दिया गया है टू हिट समवन विथ ए लॉग, किसी को हिट करना
विद ए लॉग मतलब किसी डंडे वगैरह से, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। टू सिट एंड डिस्कस, बैठ के डिस्कस करना, ये भी नहीं होगा। टू डिसएग्री स्ट्रांगली, तो किसी चीज़ से डिसएग्री करना यानी कि असहमत होना, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू एग्री अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा के एग्री होना, तो ये भी नहीं होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको ईडियम दिया गया है एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच मीन्स क्या होता है, लगातार, लगातार या बिना रुके। तो यहाँ पे जो है इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद नहीं होगा। विदाउट ए स्टॉप, यही इसका राइट आंसर होगा, विदाउट ए स्टॉप यानी बिना रुके। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब आपको दिया गया है एक क्लोज टेस्ट, तो इसको जो है आपको करना है, आप वीडियो को पॉज करके इसको पहले खुद से करिए, आसान सा है, आराम से कर लेंगे। दिया गया है मेनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, आई मेट ए पंचायत प्रेसिडेंट, मैं एक पंचायत प्रेसिडेंट से मिला, डैश ए स्टेट लिटरेसी प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, विच ए स्टेट लिटरेसी प्रोग्राम, या ड्यूरिंग होगा या वाइल या वेन। तो यहाँ पे होना चाहिए ड्यूरिंग, एक स्टेट लिटरेसी प्रोग्राम के दौरान, ड्यूरिंग यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा। फिर आगे दिए गए हु टॉक्ड टू मी, जिन्होंने मुझसे बात किया, डैश, अब यहाँ पे क्यूबास लिटरेसी प्रोग्राम, डैश की जगह क्या होना चाहिए, थ्रू, अक्रॉस, अराउंड, अबाउट। तो उन्होंने मुझसे बात की क्यूबास लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में, तो यहाँ पे आना चाहिए अबाउट। फिर दिए गए वेयर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड वॉलंटियर्स डैश इन ए वेल ऑर्गेनाइज मैसिव नेशन वाइड लिटरेसी मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड वॉलंटियर्स, अब यहाँ पे डैश की जगह क्या होना चाहिए, कंबाइन। तो दोस्तों यहाँ पे आना चाहिए जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि आप देख रहे हैं मेनी ईयर्स एगो, एगो दिया गया है, इससे पता चलता है जो है पास्ट टेंस चल रहा है, और बाकी भी देखेंगे यहाँ पे आई मेट पास्ट टेंस, हु टॉक्ड पास्ट टेंस, तो यहाँ पे पास्ट टेंस की वर्ब आनी चाहिए। तो कंबाइन या कोलैबोरेट या जो है ज्वाइंट फोर्सेस नहीं होगा, ज्वाइंट हैंड्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइंट हैंड्स हो जाएगा। ज्वाइंट हैंड्स मतलब हाथ मिलाया यानी कि साथ दिया। तो जहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स और जो वॉलंटियर्स मतलब स्वयं सेवक हैं उन्होंने साथ दिया, इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड, किसमें साथ दिया, एक सुव्यवस्थित मैसिव नेशन वाइड यानी कि राष्ट्रव्यापी बड़े पैमाने पर लिटरेसी मूवमेंट, लिटरेसी मूवमेंट मतलब साक्षरता प्रोग्राम में उन्होंने साथ दिया। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, दे डैश पीपल इन द रिमोटेस्ट ऑफ विलेजेस एंड वर। तो यहाँ पे क्या होगा, दे रीचिंग आउट। तो दोस्तों यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा, पास्ट टेंस की वर्ब आनी चाहिए, रीचिंग आउट यहाँ पे नहीं होगा। रीच्ड आउट, यहाँ रीचेस आउट दिया गया है, नहीं होगा, रीच आउट नहीं होगा, तो रीच्ड आउट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दे यहाँ पे रीच्ड आउट टू, रीच्ड आउट टू, दे रीच्ड आउट टू पीपल यानी कि वे लोगों तक पहुँचे, इन द रिमोटेस्ट विलेजेस दूर दराज के गाँव में, एंड वर, और क्या हुए, यहाँ पे डैश क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल इन देयर मिशन। तो नेग्लिजिबली जिसका मतलब होता है लापरवाही से, तो ये तो यहाँ पे नहीं हो सकता। एक्सीडिंगली, एक्सीडिंगली मतलब होता है काफ़ी अधिक, ठीक है, तो एंड वर एक्सीडिंगली सक्सेसफुल यानी कि काफ़ी सक्सेसफुल हुए, काफ़ी अधिक सक्सेसफुल हुए इन देयर मिशन, अपने मिशन में। तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। दिया गया है द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप्स। तो मैप बनाने की यानी मानचित्र बनाने की जो साइंस होती है या प्रैक्टिस होती है उसको क्या कहते हैं, जियोलॉजी यानी कि भू विज्ञान, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। और ग्राफोलॉजी इसका मतलब होता है हस्तलेख विज्ञान, तो ये भी नहीं होगा। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी जो है यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, इसका मतलब होता है मानचित्र विज्ञान या मानचित्र बनाने की कला। और एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पदों का संकलन या पद्यावली। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है परमानेंट का, परमानेंट मीन्स क्या होता है, स्थायी। तो यहाँ पे दिया गया है लास्टिंग, लास्टिंग मतलब क्या होता है, टिकाऊ या अस्थाई भी कह सकते हैं, तो ये जो है सिनोनिम टाइप का हो जाएगा।
कांस्टेंट मतलब लगातार होता है। स्टेबल मतलब क्या होता है? स्टेबल मतलब स्थिर होता है। तो टेम्परेरी इसका राइट आंसर होगा, जिसका मीनिंग क्या होता है? अस्थायी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब फिर से आपको एंटोनिम बताना है। डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? सोचा समझा। सोचा समझा। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, सोच समझकर, और डेलीब्रेट का मतलब होता है सोचा समझा। या जो है विचार करना भी होता है इसका मीनिंग। तो विचार करना ये जो है वर्ब के रूप में हो जाएगा, सोचा समझा ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? थॉटफुल। थॉटफुल मतलब क्या होता है? विचार, विचारमग्न। तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। इलिटरेट मतलब क्या होता है? अशिक्षित। तो ये भी नहीं होगा। केयरफुल। केयरफुल मतलब होता है सावधान। तो यानी कि स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वाभाविक या सहज। स्वाभाविक या सहज। और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम फिर से बताना है। हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मुश्किल से। बेयरली इसका भी मतलब होता है मुश्किल से। मुश्किल से तो बेयरली हो, या स्कार्सली। स्कार्सली का भी मीनिंग क्या होता है? मुश्किल से। तो ये जो है ये भी सिनोनिम हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाकी स्ट्रांगली मतलब मजबूती से। रफली मतलब क्या होता है? रफली मतलब अंदाजन कह सकते हैं, या जो है अशिष्टता से भी होता है, अशिष्टता से। और एडिक्वेटली। एडिक्वेटली का मतलब क्या होता है? पर्याप्त रूप से। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, और एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त रूप से। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। दिया गया है प्लेइंग इन द पार्क इज वन ऑफ द थिंग दैट स्मॉल चिल्ड्रन रियली लव। तो दोस्तों वन ऑफ द के बाद जो है हमेशा जो नाउन आता है वो आता है प्लूरल। तो यहाँ पे थिंग नहीं थिंग्स होना चाहिए था। ठीक है, वन ऑफ द थिंग्स। प्लेइंग इन द पार्क, पार्क में खेलना जो है एक चीज है। दैट स्मॉल चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे होते हैं, रियली लव वास्तव में प्यार करते हैं उसको। तो यहाँ पे जो है थिंग्स होना चाहिए था। किस पार्ट में गलती है? वन ऑफ द थिंग, यहाँ पे थिंग्स होना चाहिए था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। बोल्ड पार्ट जो सेंटेंस का है उसको इंप्रूव करना है अगर जरूरत है तो। दिया गया है द कंपनी हैज द नंबर ऑफ फेस्टिवल ऑफर्स कमिंग अप सून। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जो बोल्ड पार्ट है द नंबर ऑफ, क्या ये सही है या फिर जो है कुछ और होना चाहिए? तो दोस्तों द कंपनी हैज द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ नहीं होना चाहिए, होता है ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ, ठीक है, जिसका मतलब होता है बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या में। द कंपनी हैज ए नंबर ऑफ फेस्टिवल ऑफर्स कमिंग अप सून। कंपनी के पास जो है बड़ी संख्या में ऑफर्स हैं जो कि जल्द ही आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है? यहाँ पे द नंबर ऑफ गलती है, और यहाँ पे होना क्या चाहिए? ए नंबर ऑफ होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब फिर से आपको बताना है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस के किस भाग में गलती है बताना है। द स्पोर्ट्स टीचर वॉज एलेटेड व्हेन हिज टीम वॉज ऑन द स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप। तो बताइए किस पार्ट में गलती है? द स्पोर्ट्स टीचर वॉज एलेटेड, एलेटेड मतलब उत्तेजित होना। स्पोर्ट्स टीचर जो है उत्तेजित हो गई। व्हेन हिज टीम वॉज ऑन, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये वॉज ऑन क्यों आ जाएगा? यहाँ पे वॉज ऑन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे जो है पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो जब टीम खुद जीती है तो यहाँ पे पैसिव वॉइस नहीं होना चाहिए। वॉज ऑन का मतलब हो गया कि उसको जिताया गया। ठीक है, पैसिव वॉइस में हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस होना चाहिए। तो हिज टीम केवल ऑन होगा, उसकी टीम जीती थी द स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे वाज ऑन ये जो है यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि केवल ऑन होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे सिनोनिम आपको बताना है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मीनिंग क्या होता है? व्यवहारिक। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग मतलब हमेशा चलने वाला, तो ये यहाँ पे नहीं हुआ। थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक, तो ये भी नहीं हुआ। एप्लीकेबल। एप्लीकेबल मतलब होता है लागू, तो ये भी नहीं हुआ। सेंसिबल। सेंसिबल मतलब क्या होता है? तर्क संगत। तर्क संगत, तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर होगा। प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, और व्यवहारिक है तो यानी कि तर्क संगत भी होगा, तो सेंसिबल जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है इन स्पाइट ऑफ मेनी डैश वी मैनेज टू गो अहेड विथ आवर ट्री प्लांटेशन ड्राइव। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इन स्पाइट ऑफ मतलब किसी चीज के बावजूद, मेनी, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? मोमेंट्स, अफर्मेशंस, रेस्ट्रिक्शंस या कन्फर्मेशंस। तो आगे अगर आप पढ़ेंगे वी मैनेज टू गो अहेड, हम आगे जाने में सफल रहे। तो किसी चीज के बावजूद अगर हम सफल रहे तो यानी कि यहाँ पे जो है गो अहेड का अपोजिट होना चाहिए। तो इन स्पाइट ऑफ मेनी मोमेंट्स यहाँ पे नहीं होगा, अफर्मेशंस भी नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन मतलब रुकावटें या प्रतिरोध। बहुत सारी रुकावटों के बावजूद हम आगे जाने में सफल रहे, तो इससे जो है सही सेंस बनेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है दुबई इज लाइक एन ओएसिस डैश द मिडिल ऑफ ए डेजर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओवर, इन, टू, ऑन। तो दुबई इज लाइक एन ओएसिस, इन होना चाहिए, इन द मिडिल ऑफ ए डिजर्ट, यानी कि रेगिस्तान के बीच में। दुबई इज लाइक एन ओएसिस। ओएसिस का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान के बीच में जो भाग होता है थोड़ा सा उपजाऊ होता है, जहाँ पे पानी वगैरह उपलब्ध होता है, तो उसको कहते हैं ओएसिस। तो दुबई जो है ओएसिस की तरह है रेगिस्तान के बीच में, तो इन यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम दिया गया है मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो दोस्तों इसका मतलब होता है, ये जो ईडियम है इसका मतलब होता है कि किसी काम के पूरा होने तक कई गलत घटनाएं घट सकती हैं। ठीक है, मेनी स्लिप यानी बहुत सारी स्लिप्स हो सकती हैं बिटवीन द कप एंड द लिप। कप को जब तक आप लिप्स तक ले जाएंगे तब तक बहुत सारी स्लिप्स हो सकती हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा? किसी काम के पूरा होने तक बहुत सारी गलत चीज़ें हो सकती हैं। तो आप जो है ऑप्शन देखते हैं, दिया गया है द कप इज स्लिपरी एंड लाइकली टू ब्रेक इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। अगर आप सावधान नहीं है तो आप कप को तोड़ सकते हैं क्योंकि ये स्लिपरी है, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। द टी इज हॉट एंड लाइकली टू बर्न द लिप्स, ये भी नहीं हुआ। द वर्क इज गोइंग एज पर प्लान एंड मस्ट बी कंप्लीटेड, काम जो है प्लान के अनुसार जा रहा है और पूरा हो जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बैड थिंग्स मे हैपन, बैड थिंग्स मे हैपन बिफोर द टास्क इज फिनिश्ड। टास्क के फिनिश होने से पहले गलत चीज़ें हो सकती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अनुज वॉज फैमिलियर विद द रोड टू नीरज हाउस ही लीड द वे। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोल्ड पार्ट है ही लीड द वे, क्या यहाँ पे ये सही है या कुछ और होना चाहिए? तो आप देखेंगे एज अनुज वॉज फैमिलियर, जैसा कि अनुज जो है परिचित था विद द रोड, सड़क से, टू नीरज हाउस, नीरज के घर की जो रोड है उससे परिचित था। ही लीड द वे, लीड यहाँ पे जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे जो है क्योंकि टेंस जो है यहाँ पे कौन सा है? पास्ट। वाज यहाँ पे आया है तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी बल्कि लेट द वे होना चाहिए। लेट द वे, लेट द वे किस में दिया गया? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ही लेट द वे यानी कि वो आगे आगे चला, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट। फिर से जो है इम्प्रूव करना है आपको बोल्ड पार्ट। दिया गया है एक्विजिशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक स्किल्स कैन बी फैसिलिटेटेड फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, एजुकेशन एंड एक्सपोजर टू नोवेल सिचुएशंस। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोल्ड पार्ट है कैन बी फैसिलिटेटेड फ्रॉम, क्या यहाँ पे ये सही है? तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ेंगे एक्विजिशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक स्किल्स। एक्विजिशन मतलब हासिल करना, कुछ विशेष स्किल्स को हासिल करना है। कैन बी फैसिलिटेटेड फ्रॉम नहीं होता है, विद होता है। कैन बी फैसिलिटेटेड विद मतलब आसान हो सकता है,
जनरल अवेयरनेस से, एजुकेशन से, एंड एक्सपोजर टू नोवेल सिचुएशंस, और किसके एक्सपोजर से? नोवेल मतलब नई सिचुएशन से, ठीक है, नई परिस्थितियों के एक्सपोजर से आसान हो सकता है। तो यहाँ पे जो है कैन बी फैसिलिटेट विद होना चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे भी इंप्रूव करना है बोल्ड पार्ट को, दिया गया है इन आवर कंट्री वीमेन हैव अपॉर्चुनिटीज टू राइज टू टॉप इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे जो है जो बोल्ड पार्ट है अपॉर्चुनिटीज टू राइज, क्या इसमें कोई एरर है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है कोई एरर नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, वीमेन हैव अपॉर्चुनिटीज टू राइज, महिलाओं के पास अपॉर्चुनिटी है, टू राइज मतलब ऊपर उठने का, टू टॉप शीर्ष पर, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में। तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, द पीपल शुड बी राइट टू प्रोटेस्ट, इट शुड नॉट बी बाई अपसेटिंग द लिवलीहुड ऑफ अदर्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोल्ड पार्ट है, क्या यहाँ पे कोई गलती है? दिया गया है द पीपल शुड बी राइट टू प्रोटेस्ट, तो यहाँ पे शुड बी नहीं होना चाहिए, द पीपल शुड हैव राइट टू प्रोटेस्ट, मतलब लोगों के पास प्रोटेस्ट का अधिकार होना चाहिए। तो शुड हैव यहाँ पे सही होगा, शुड बी बिल्कुल सही नहीं होगा। उनके पास जो है प्रोटेस्ट करने का अधिकार होना चाहिए। इट शुड नॉट बी बाई अपसेटिंग द लिवलीहुड ऑफ अदर्स, और ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि किसी का जो लिवलीहुड है यानी कि जीवन यापन का साधन है उसको जो है अपसेट करके। तो किस पार्ट में गलती है? शुड हैव होना चाहिए, शुड हैव यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, शुड हैव राइट टू प्रोटेस्ट यहाँ पे होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंप्रूव द बोल्ड पार्ट, दिया गया है ट्रांसकोडिंग हैज वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस। तो यहाँ पे ट्रांसकोडिंग हैज वन ऑफ द आइटम्स, यहाँ पे हैज नहीं इज होना चाहिए, ट्रांसकोडिंग इज वन ऑफ द आइटम्स, वन ऑफ द के बाद यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो ये बिल्कुल सही है। इज वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस, नए सिलेबस में, नए पाठ्यक्रम में ट्रांसकोडिंग जो है एक नया आइटम है, तो यहाँ पे जो है इज वन ऑफ द आइटम्स, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला लेते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इनके लिए एक वर्ड बताना है, दिया गया है साइंस विच डील्स विथ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेस। तो साइंस जो कि डील करती है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मतलब खगोलीय पिंडों से, एंड स्पेस और अंतरिक्ष से, तो इसको क्या कहते हैं? जियोग्राफी, जियोग्राफी नहीं कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष शास्त्र, तो ये भी नहीं होगा, ज्योतिष विज्ञान या ज्योतिष शास्त्र। और जियोलॉजी भूविज्ञान होता है, तो ये भी नहीं होगा। एस्ट्रोनॉमी हो जाता है यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है दे डैश लाइक बिटर एनिमीज बट सून मेकअप। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेरल, कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोर या ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट और अप्रोर इसका मतलब होता है कोलाहल, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है झगड़ा और क्वेरल मतलब भी होता है झगड़ा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट होगा क्वेरल, क्योंकि जो वर्बल झगड़ा होता है या जो फिजिकल झगड़ा होता है वो होता है क्वेरल, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरल अप्रोप्रिएट होगा। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है मतभेद होना, उसमें जो है इस तरह की मारपीट या जो है बाता कहानी नहीं होती है, ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्वेरल राइट आंसर हो जाएगा। तो वे जो है एक कड़े दुश्मन की तरह लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, बट सून मेकअप और जल्दी ही क्या करते हैं? समझौता कर लेते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है, दिया गया है हजार्डस। हजार्डस मीन्स होता है खतरनाक, तो यहाँ पे बताइए सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिस्की, रिस्की मीन्स भी क्या होता है? खतरनाक होता है, और यही जो है इसका हो जाएगा सिनोनिम। सिक्योर मतलब सुरक्षित, सर्टेन मतलब निश्चित, बल्कि, बल्कि मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भारी, तो ये भी नहीं होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है व्हाई नॉट गिव हिम ए फ्री हैंड। उसको खुली छूट क्यों नहीं देते हैं?
डैश कंडक्ट हिज बिजनेस, एट कंडक्ट हिज बिजनेस या फॉर कंडक्ट हिज बिजनेस या इन या टू। तो होना चाहिए यहाँ पे टू, क्योंकि यहाँ पे कंडक्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद जो है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो उसे जो है बिजनेस अपना कंडक्ट करने के लिए खुली छूट क्यों नहीं देते हैं, तो टू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला, और ये जो है आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, दिया गया है द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट डैश ट्रीज एंड प्लांट्स टू बी एनिमेट बीइंग्स दैट शुड नेवर बी हार्म्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द इंडियन टेक्स्ट, द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट यानी प्राचीन भारतीय जो ग्रंथ हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रैक्ट, कंसीडर, कंसीडर मतलब मानते हैं, तो यहाँ पे यही हो जाएगा, कंसीडर मतलब मानते हैं। क्या मानते हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स टू बी एनिमेट बीइंग्स, ट्रीज और प्लांट्स को सजीव प्राणी मानते हैं। दैट शुड नेवर बी हार्म्ड, और उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।